Hey guys, welcome to the 8th lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा फाइलम जो है, पॉरीफेरा नाम क्यों पड़ा देखो इन फाइलम के एनिमल्स का, क्योंकि इन फाइलम के एनिमल्स में पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पोर बियरिंग एनिमल्स है, इसीलिए नाम पड़ गया पॉरीफेरा। ठीक है। कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, पॉरीफेरा को आप कॉमन भाषा में स्पंजेस कहते हो क्योंकि पॉरीफेरा के अंदर एक फाइबर प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है। तो पॉरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स है उनमें पोर प्रेजेंट होता है, पोर बियरिंग एनिमल्स है, इसीलिए फाइलम का नाम पड़ गया पॉरीफेरा। कॉमनली हम इस फाइलम को बुलाते हैं स्पंजेस के नाम से क्योंकि इन फाइलम में स्पॉन्जिन फाइबर होता है। ठीक है। Because of the presence of spongine fibers, we also called porifera as sponges. प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, हमें पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे सेल इकट्ठा प्रेजेंट होते हैं, सेल एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, प्रिमिटिव क्योंकि बहुत पुराने एनिमल है। ठीक है। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स ऑल आर एक्वेटिक। हैबिटाट की बात करें तो सब पानी में पाए जाएंगे। पॉरीफेरा फाइलम के जितने भी मेंबर्स है आपको सब एक्वेटिक नजर आएंगे। देखो पिक्चर में सब पानी में प्रेजेंट है, एक्वेटिक। ठीक है। मोस्टली मराइन, ज्यादातर मराइन होते हैं। ठीक है। सी में पाए जाएंगे, खारा पानी में, सी वाटर में। बट फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। बट कुछ पॉरीफेरा के मेंबर ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, पॉरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स्ड होंगे। ठीक है। एक जगह फिक्स्ड होते हैं। सॉलिटरी होते हैं, यानी कि अकेले पाए जाएंगे, और कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। तो सेसाइल होते हैं, एक जगह फिक्स्ड होते हैं। सॉलिटरी यानी कि अकेलापन में भी रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंटायर बॉडी हैज पोर्स, ये तो हमने पढ़ लिया, पोर बेयरिंग एनिमल्स है। ठीक है। एंटायर बॉडी हैज पोर्स दैट इज न्यूमरस माउथलेट्स कॉल्ड ऑस्टिया फॉर एंट्री एंड वन लार्ज ओपनिंग ऑस्कुलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। देखिए, पॉरीफेरा मेंबर के जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें आपको बहुत सारे पोर्स नजर आएंगे। जो छोटे छोटे पोर्स है, ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और एक बड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ऑस्कुलम। ठीक है। तो जो बड़ा सा पोर है, बड़ा सा पोर, उसे हम ऑस्कुलम बुलाएंगे। छोटे से पोर है, उनको हम ऑस्टिया बुलाएंगे। ठीक है। इन पोर्स के थ्रू वाटर का फ्लो होता रहता है। ठीक है। ऑस्टिया जो होता है कि इनलेट का काम करता है, ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर है वो इन करता है, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो इनलेट की तरह कौन काम कर रहा है, छोटे छोटे न्यूमरस पोर्स, ऑस्टिया। और आउटलेट, वाटर आउटलेट के लिए कौन प्रेजेंट है, ऑस्कुलम, जहां से वाटर का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है, एंटायर बॉडी हैज पोर्स, न्यूमरस माउथलेट्स, छोटे छोटे न्यूमरस माउथलेट्स, ऑस्टिया होते हैं फॉर एंट्री, इनलेट की तरह काम कर रहे हैं, वाटर का एंट्री हो रहा है, एंड वन लार्ज ओपनिंग, एक बड़ा सा लार्ज ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम, फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। ठीक है। एग्जिट ऑफ वाटर के लिए होता है। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में आप देखो, इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे एक, आप क्या कहते हैं, पॉडीफेरा का मेंबर है। ठीक है। छोटे 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 आउटलेट्स और बड़े बड़े आउटलेट्स और छोटे छोटे इनलेट्स है। जैसे यहाँ पे आप डाई रखोगे, ग्रीन कलर का एक डाई रखा गया, और देखने को मिला ये जो डाई है, डाई क्या हो गया, वाटर के साथ मिक्स हो गया, ग्रीन डाई था, और देखने को मिला कि ये जो ग्रीन डाई है ये ऑस्क्यूलम से बाहर आ रहे, ऑस्क्यूलम से बाहर आ रहे, ऑस्क्यूलम से आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ऑस्कुलम से आउटफ्लो हो रहा है वाटर का, और छोटे 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 बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस माउथलेट्स, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर का इनफ्लो होता है। तो ये बेसिक सी बात है, यहाँ कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं, बस आपको याद रखना है ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब देखिए,
स्पंजेस यानी कि पोरिफेरा हैव वेरियस बॉडी फॉर्म एंड शेप्स, यानी कि सिमेट्री की बात हो रही है। मोस्टली जो पोरिफेरा के मेंबर होंगे वो असिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर आपसे कोई पूछे पोरिफेरा मेंबर्स का शेप बताओ, बॉडी फॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे कि ज्यादातर जो पोरिफेरा के मेंबर है वो असिमेट्रिकल है, लेकिन कुछ ऐसे है, एक्सेप्शन है, जिनमें आपको सिमेट्री देखने को मिलती है, जैसे कि साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया। अब सिमेट्री भी कैसी, रेडियल, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से तो आप ये याद रख लो कि पोरिफेरा के जो मेंबर होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। डिटेल में कोई आपसे और पूछ ले कि अच्छा असिमेट्रिकल होते हैं क्या, कुछ पोरिफेरा के मेंबर सिमेट्रिकल भी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्सेप्शन है, मोस्टली असिमेट्रिकल है, लेकिन दो एक्सेप्शन है, साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया, ये सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेट टाइप, जो बहुत सारे सेल है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे पोरिफेरा के अंदर। तो ये जो सेल्स होते हैं एग्रीगेट के फॉर्म में होते हैं, पास पास एक साथ प्रेजेंट होते हैं सेल इकट्ठे। ठीक है, तो बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेट टाइप। बात करें आगे तो ये असिलोमेट एनिमल्स होते हैं, सिलोम जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोरिफेरा की। पोरिफेरा के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देखो मान लो ये हमारा एक पोरिफेरा है। ठीक है, ये फोन का डब्बा है पोरिफेरा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ ऐसे काटा काटा, ठीक है, और ये सेक्शन मैंने ऐसे हटा दिया, तो आपको अंदर में क्या, एक कैविटी मिलेगी। ठीक है, एक कैविटी मिलेगी, पोरिफेरा के अंदर में एक कैविटी मिलेगी। हमने इसे क्या कहा था, एक पोरिफेरा है, मैंने इसको यहाँ बीच से काटा, यहाँ से काटा ऐसे, और इसको हटा दिया, और इस पार्ट को हम देख रहे हैं। ठीक है, पोरिफेरा के इस पार्ट को यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑलराइट, पोरिफेरा को बीच से आप काट के देख रहे हो, बीच में आपको एक कैविटी नजर आएगी, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, उनको उनके अंदर में इंटरनली एक आपको कैविटी नजर आएगी, उसे हम कहेंगे स्पॉन्जोसील। इसे हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स, माउथलेट्स दिख रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया, और एक बड़ा सा पोर नजर आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से कंटिन्यूअसली वाटर का इनफ्लो होता है और ऑस्कुलम से वाटर का आउटफ्लो होता है। इतनी बातें तो आप जानते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हिस्सा है इसको इतना को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, ये जो बॉडी वॉल है, ये पूरी की पूरी बॉडी है। ठीक है, ये जो बॉडी वॉल है, बीच में कैविटी है स्पॉन्जोसील, ये जो बॉडी वॉल है इसको मैंने यहाँ जूम करके दिखाया है। ठीक, अब देखिए ये जो बॉडी वॉल है, यहाँ पे आपको बाहर के तरफ ऐसे फ्लैट सेल्स नजर आ रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं पिनैकोसाइट। ठीक है, पिनैकोसाइट। अब देखिए इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पॉन्ज, आउटर कवरिंग बना रहा है स्पंज की, में फैगोसाइटसाइज लार्ज फूड पार्टिकल्स। ठीक है, लार्ज फूड पार्टिकल्स को फैगोसाइट करते, इनगल्फ कर लेते हैं। ऑलराइट, पिनैकोसाइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोर, जहां से वाटर एंटर करेगा, ये जो पोर है यहाँ पे भी एक सेल प्रेजेंट है, ये रहा सेल, जूम कर देता हूँ। एक तो ये सेल था जिन्हें हम पिनैकोसाइट कह रहे थे, और एक पोर के आजू बाजू जो सेल है इसे हम कहते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट कंट्रोल्स वाटर थ्रू द ऑस्टिया, जो वाटर एंटर कर रहा है इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं पोरोसाइट। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट है, ठीक है, बाहर का जो हिस्सा है, बॉडी वॉल का जो बाहर का हिस्सा, आउटर पार्ट, ठीक है, इसको कौन बना रहा है, पिनैकोसाइट एंड पोरोसाइट। यहाँ पे आपका पोरोसाइट है और यहाँ पे आपका पिनैकोसाइट है। पिनैकोसाइट एंड पोरोसाइट को हम एक साथ कहते हैं पिनैकोडर्म। ठीक है, याद रखिएगा, पोरोसाइट एंड पिनैकोसाइट को हम एक साथ कहते हैं पिनैकोडर्म। तो हमने तो आउटर पार्ट देख लिया, अब आते हैं बीच में, बीच वाला पार्ट, यानी कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, बॉडी वॉल का ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं
मीजेनकाइम, मीजेनकाइम, ठीक है। मीजेनकाइम में आपको अमीबोसाइट देखने को मिलेंगे, अमीबोसाइट, ठीक है, अमीबोसाइट सेल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको स्क्लेरोसाइट देखने को मिलेगा। चिंता मत कीजिए, अभी मैं अमीबोसाइट एंड स्क्लेरोसाइट के बारे में आगे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है। तो बाहर के तरफ, बॉडी वॉल के जो बाहर के तरफ आउटर पार्ट जो है उसे हमने कह दिया पिनाकोडम, जो बीच वाला हिस्सा है उसे हमने कह दिया मीजेनकाइम। अब अंदर आते हैं, अंदर में ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कुवैनोसाइट, ठीक है, कुवैनोसाइट कहते हैं। कुवैनोसाइट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, पॉलीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। यह आपको जो कुवैनोसाइट है ये आपको सिर्फ पॉलीफेरा फाइलम के मेंबर में ही देखने को मिलेंगे। ये कुवैनोसाइट पॉलीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इन्हें हम कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सर ऐसा क्यों, आपने कॉलर सेल क्यों बुलाया कुवैनोसाइट को? क्योंकि कुवैनोसाइट में आप देखो अंदर की तरफ ऐसे कॉलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर की तरफ, सॉरी कुवैनोसाइट के अंदर की तरफ। ये तो हमारे कुवैनोसाइट है और यहाँ पे कॉलर लाइक एक स्ट्रक्चर है, दिखने में लगता है कॉलर लाइक, तो हम कुवैनोसाइट को कॉलर सेल्स भी बुलाते हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीजें देखी, बाहर की तरफ जो लेयर है, बाहर की तरफ आउटर जो हिस्सा है उसे हमने कह दिया पिनाकोडम, बीच वाला जो हिस्सा है बॉडी वॉल का उसे हमने कह दिया मीजेनकाइम, अंदर की तरफ जो हिस्सा है उसे हमने कह दिया कुवैनोडर्म, ठीक है। ये जो बहुत सारे कुवैनोसाइट है, ठीक है, बहुत सारे कुवैनोसाइट सेल्स है, इन्हें हम एक साथ कहते हैं कुवैनोडर्म, कुवैनोडर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुवैनोडर्म। अब आपको यहाँ पे फ्लैजिला नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला इसमें हमेशा ऐसे बीटिंग चल रही होती है, ऊपर नीचे फ्लैजिला कर रहा होता है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा होता है, जिसके कारण से वाटर का इनफ्लो होता है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, बॉडी वॉल जो है ना उसके एकदम अंदर की तरफ कुवैनोसाइट से अटैच बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, वो कंटिन्यूअसली बीटिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे फरफरा रहे होते हैं, जिसके कारण से वाटर जो है बाहर से अंदर आ रहा होता है, ठीक है, वाटर जो है बाहर से अंदर आ रहा होता है ऑस्टिया के थ्रू, पोर्स के थ्रू, ठीक है। तो फ्लैजिला होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा पॉलीफेरा फाइलम का। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो बॉडी वॉल ऑफ पॉलीफेरा में हमने जो जो देखा एक बार अच्छे से उसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमने कहा था कि बॉडी वॉल जो है पॉलीफेरा का तीन हिस्सों में बटा हुआ है, आउटर पिनाकोडर्म, बाहर की तरफ जो पार्ट था, जो हिस्सा था उसे हमने पिनाकोडर्म कहा था, अंदर की तरफ जो सेल्स थे याद करो कुवैनोसाइट, उन्हें हम एक साथ कह रहे थे कुवैनोडर्म, और बीच में प्रेजेंट था मीजेनकाइम, राइट। तो देखिए पिनाकोडर्म कंसिस्ट ऑफ पिनाकोसाइट जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं, एंड पोरोसाइट्स, पोरोसाइट एंड पिनाकोसाइट्स को हम एक साथ पिनाकोडर्म कहते हैं। पोरोसाइट कैसे सेल्स है, ओवल लाइक सेल्स है, जो ऑस्टिया जो पोर होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इनर कुवैनोडर्म कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, ठीक है, कॉलर प्रेजेंट होता है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, तो कुवैनोसाइट को हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, राइट। फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, याद है आपको। तो कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और कुवैनोसाइट्स, कॉलर सेल्स बोलो या कुवैनोसाइट्स बोलो, ये एक यूनिक कैरेक्टर है पॉलीफेरा का, पॉलीफेरा का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि बताओ यूनिक कैरेक्टर ऑफ पॉलीफेरा क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि उनमें कुवैनोसाइट या कॉलर सेल्स पाए जाते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर आपको आउटर पिनाकोडम एंड इनर क्वैनोडम, बाहर और अंदर के बीच में एक पार्ट मिलेगा मीजेनकाइम, मिडिल मीजेनकाइम। तो बिटवीन दीज टू लेयर्स, यानी कि बिटवीन आउटर पिनाकोडम एंड इनर पिनाकोडम, अ जेलेटिनियस मटेरियल मीजेनकाइम इज प्रेजेंट, मीजेनकाइम जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, विच कंटेन सर्टेन अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये मीजेनकाइम क्या कंटेन करता है, कौन से सेल कंटेन करता है, अमीबोसाइट सेल्स, जैसे कि अमीबोसाइट सेल्स दो तरह के आपको याद रखने हैं, स्क्लेरोब्लास्ट एंड आर्कियोसाइट्स। स्क्लेरोब्लास्ट एंड आर्कियोसाइट्स क्या है, अमीबोसाइट सेल्स है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म के बीच में, ठीक। अब ये जो आर्कियोसाइट होते हैं ना, ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, इनके पास टोटल पोटेंशियल होता है, हैज
पोटेंशियल कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये टोटीपोटेंट होते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल होता है, कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होने की पोटेंशियल होती है। ठीक, चलो, हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं आर्कियोसाइट्स। स्क्लेरोब्लास्ट की बात करें तो ये स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या है, पोरिफेरा में एक स्केलेटन का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ स्केलेटन। ठीक है, फॉर्म्स स्पिक्यूल्स, कौन, स्क्लेरोब्लास्ट। आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा, ये स्क्लेरोब्लास्ट एंड आर्कियोसाइट्स क्या है, ये अमीबोसाइट सेल्स है, कहाँ पे होंगे, मीजेनकाइम में प्रेजेंट होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पोरिफेरा की एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैनाल सिस्टम के बारे में। ठीक है, इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्पोंजोसिल कैविटी है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें हमने कह दिया ऑस्टिया, और एक बड़ा सा पोर जिसे हम कह रहे हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो देखो ये जो ऑस्टिया है, ये जो पोर है, यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये जो ऑस्टिया से वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इससे ही हम कह रहे हैं कैनाल। ठीक है, कैनाल की तरह काम कर रहा है ऑस्टिया। ठीक है, ये पोर जो है, इनसे वाटर का इनफ्लो हो रहा है, तो एक कैनाल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिर ये पानी अंदर आ रहा है कैविटी में, स्पोंजोसिल में, और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो वाटर एंटर कर रहा है, यहाँ पे फ्लैजिला है, फ्लैजिला की कंटिन्यूअस बीटिंग चल रही होती है, ऊपर नीचे फ्लैजिला कर रहा होता है। कॉलर सेल में फ्लैजिला लगे हुए हैं ना, तो ये वाटर को इनफ्लो में मदद करते हैं। और वाटर का इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, ये ऑस्टिया से, तो इसीलिए हम इसे कह दिए कैनाल। यहाँ पे कैनाल की तरह वाटर का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में ये जो वाटर का इनफ्लो होना और आउटफ्लो होना, इसे हम कह दे रहे हैं सिस्टम। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कह दे रहे एक सिस्टम है। यहाँ पे कैनाल है तो हमने कह दिया फाइलम पोरिफेरा में हमें कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरिफेरा फाइलम का। अब देखिए ये जो वाटर का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ऑस्टिया से, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ठीक है, ये जो ऑस्टिया है, ओके, क्योंकि ये कैनल की तरह काम कर रहा है, कैनल बोलो या कैनाल बोलो। ठीक है, अब देखिए वाटर का इनफ्लो हो रहा है यहाँ से। अब ये जो वाटर का इनफ्लो है ना, इसकी ऐसी नहीं हो रहा बस, ये मतलब एवे कैनाल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, कुछ कारण है इस कैनाल सिस्टम का। देखिए यहाँ से वाटर जब एंटर करेगा तो वाटर अपने साथ न्यूट्रिशन लेके आएगा। आजू बाजू तो वाटर है ना, पानी है, अब पानी जब एंटर करेगा तो इस पानी में जो न्यूट्रिशन था वो भी स्पॉन्जोसिल के अंदर एंटर करेगा। तो यानी कि इस तरीके से पोरिफेरा को न्यूट्रिशन मिल गया। विल हेल्प इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, वाटर का इनफ्लो जो है ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करता है। ओके, अंदर बहुत सारी गैसेस भी जाती है तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है पोरिफेरा की। विल हेल्प इन एक्सक्रीशन, वाटर अंदर आया और जब बाहर जाता है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को भी लेके बाहर चला जाता है, तो न्यूट्रिशन को अंदर लेके आएगा और वेस्ट मटेरियल को ऑस्कुलम के थ्रू बाहर ले जाता है। ठीक है, तो ये वाटर इनफ्लो जो है, इनकी बहुत सारी फायदे हैं पोरिफेरा में। ठीक है, तो पोरिफेरा में एक पूरा का पूरा सिस्टम, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों बात करते हैं कॉलर सेल की। ठीक है, देखिएगा कॉलर सेल क्या है, ये जो अंदर में एकदम इनर बॉडी वॉल का जो इनर हिस्सा है, क्या है, क्वानोडर्म। क्वानोडर्म मतलब क्या, बहुत सारे क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट। क्वानोसाइट को ही हम कॉलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, ये हमारा क्वानोसाइट सेल, पूरा का पूरा क्वानोसाइट सेल है। ठीक है, यहाँ पे कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से एक फ्लैजिला बाहर निकला हुआ है। तो ये जो फ्लैजिला है ये कंटिन्यूअसली ऐसे बीट कर रहा होता है, बीटिंग चल रही होती है, ऊपर नीचे कर रहा होता है, जिसके कारण से वाटर का इनफ्लो होता है। अब अभी अभी मैंने आपको वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ाया है, पोरिफेरा के अंदर जो होता है, वाटर एंटर किया और ऑस्कुलम से बाहर गया। ठीक, तो ये जो कॉलर सेल का, इनका कॉलर सेल का लोकेशन का होता है, लाइनिंग ऑफ कैनाल। ये जो कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग ऑफ कैनाल, ये जो पूरा कैनाल है यहाँ पे लाइनिंग की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में, ये जो कैविटी है अंदर में, इसे हम कहते हैं क्या, स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील अंदर के तरफ ये कॉलर सेल आपको देखने को मिलेंगे, क्वानोसाइट्स देखने को मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ कैनाल पे लोकेटेड होते हैं। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉलर सेल्स टू मेक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो बना रहता है।
अंदर आया पानी और फिर अंदर पानी अंदर में भी पूरा, अब अंदर में देखो फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला जो है कॉलर सेल से अटैच, वो ऊपर नीचे कर रही है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर का इनफ्लो होता रहता है। ठीक है, इनफ्लो हुआ, फिर ऐसे वाटर का फ्लो हो रहा है और फिर यहाँ से आउटफ्लो हो जाता है ऑस्क्यूलम से। ठीक, और अभी अभी आपने देखा वाटर के इनफ्लो के बहुत सारे फायदे हैं पॉरीफेरा में। वाटर का इनफ्लो होता है तो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यहाँ तक कि न्यूट्रिशन भी लेके आता है वाटर का इनफ्लो। ठीक, तो फंक्शन ऑफ कॉलर सेल्स क्या है? टू मेक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ, वैसे उतना कुछ टफ नहीं है। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी मदद करता है। अब न्यूट्रिशन आया है अंदर तो उसका डाइजेशन भी होगा, तो उनमें भी एक कॉलर सेल जो है मदद करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो हर एक चीज को ना मैं हर एक चीज के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है ताकि आपको हर एक चीज का एक क्लियर कट आइडिया हो। मैं चाहता तो एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजों को डाल देता, लेकिन इससे आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाता, क्योंकि यहाँ पे हम फाइलम पॉलीफेरा को समझ रहे हैं और यहाँ याद करने वाली चीजें ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर स्लाइड हो और आपको वहां पे उस चीज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और एक सीक्वेंस बनता रहे, क्योंकि बायोलॉजी विदाउट अ पैटर्न और अ सीक्वेंस इज कम्प्लीटली, छोड़ो, बुल, मतलब बोलने वर्ड नहीं बोल सकता, मैं टीचर हूँ ठीक है, तो मतलब एकदम कम्प्लीटली एकदम बेवकूफ़ी अगर आप एक सीक्वेंस के साथ बायोलॉजी को नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने क्या देखा, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। एक आएगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वो आगे जाके फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाइलम पॉलीफेरा में होता है। क्या होता है देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल के अंदर वाटर आता है थ्रू ऑस्टिया जो कि बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जोसिल में आ गया वाटर एंड गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। ठीक है, चलिए, जो चीज मैंने आपको बोला यहाँ राइटिंग में और कुछ नहीं। दिस पाथवे इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग में मदद करता है। देखो वाटर बार बार अंदर आएगा बाहर जाएगा, तो आजू बाजू के जो न्यूट्रिशन होंगे वो भी स्पॉन्जोसिल पॉरीफेरा के अंदर आ जाएंगे। तो हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग यानी कि न्यूट्रिशन में मदद करता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस का भी एक्सचेंज हो जाता है वाटर के थ्रू, वाटर के इनफ्लो एंड आउटफ्लो के वजह से। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन, जो कचरा है वो भी वाटर के थ्रू पॉरीफेरा की बॉडी से बाहर चला जाता है। तो देखिए वाटर इन हुआ कहाँ से, ऑस्टिया से। एक फ्लो चार्ट है छोटा सा वाटर कैनाल सिस्टम का। वाटर इन हुआ ऑस्टिया से, ऑस्टिया से वो स्पॉन्जोसिल जो कैविटी है वहां पे गया, फिर स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम के थ्रू वाटर का आउटफ्लो हो गया, वाटर आउट, बाहर निकलो वाटर। ठीक, चलिए, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस होती है वहां से वाटर का क्या हो रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है, राइट। तो ये जो बॉडी सरफेस है वहीं से रेस्पिरेशन भी हो जाता है एंड एक्सक्रीशन भी हो जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करता है ना वाटर का इनफ्लो एंड एक्सक्रीशन में। तो ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे बाय डिफ्यूजन होता है, बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ फाइलम पॉडीफेरा। चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पॉडीफेरा में स्केलेटन की। जो स्केलेटन होते हैं पॉडीफेरा में वो इंटरनल होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और सिलीशियस स्पिक्यूल्स, यानी कि स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स। अब ये स्पिक्यूल्स या तो कैलकेरियस होंगे, कैल्शियम के बने होंगे, या सिलीशियस होंगे यानी कि सिलिका के बने होंगे, या तो आपको यहाँ पे फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स देखने को मिलेगा। तो स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिक्यूल्स है तो या तो वो कैल्शियम के बने होंगे, कैलकेरियस सॉरी कैलकेरियस, या सिलेशियस यानी कि सिलिका के बने होंगे। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये लोकेटेड होते हैं इन मीजेनकाइम, जो बीच वाला हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा मीजेनकाइम, वहां पे प्रेजेंट होंगे आपके ये स्केलेटन। ठीक है, ये देखो, मैंने जूम किया,
यहाँ पे देखो ये जो मीजेनकाइम है, ठीक है, मीजेनकाइम, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे स्पिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये रहे, मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया, इस तरीके के स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्पिक्यूल कैसे होंगे, कैलकेरियस हो सकते हैं, सिलिशियस हो सकते हैं। स्पिक्यूल्स आपको दिखेंगे, साथ ही साथ स्पॉन्जिन फाइबर्स दिखेंगे। याद करो स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट है पॉरीफेरा में, इसीलिए पॉरीफेरा को हम स्पंजेस भी बुलाते हैं, राइट। कहाँ पे होंगे ये, मीजेनकाइम में होंगे, मीजेनकाइम, ऑलराइट, मीजेनकाइम में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक बार और रीड कर लेते हैं। स्केलेटन इज इंटरनल, स्केलेटन कैसा होता है, इंटरनल होता है। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ क्या, स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल और सिलिशियस स्पिक्यूल्स और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स लोकेटेड इन मीजेनकाइम। स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रीट स्पिक्यूल्स, जो स्क्लेरोब्लास्ट प्रेजेंट थे, याद करो स्क्लेरोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट थे, मीजेनकाइम में। ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है ये क्या सिक्रीट करते हैं, स्पिक्यूल्स को। एंड जो स्पॉन्जियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मीजेनकाइम में, ये सिक्रीट करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो दो तरह के सेल आपको मीजेनकाइम में देखने को मिलेंगे, एक स्क्लेरोब्लास्ट, ये क्या सिक्रीट करता है, स्पिक्यूल्स, और दूसरा हो गया स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये क्या सिक्रीट करता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स। अगेन आई विल रिपीट, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होता है पॉलीफेरा में, इसीलिए पॉलीफेरा को हम स्पंजेस भी बुलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन पॉलीफेरा की। तो रिप्रोडक्शन पॉलीफेरा फाइलम में दो तरीके से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में भी बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बाय बडिंग। फ्रैगमेंटेशन आपको पता है, पॉलीफेरा का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और उस हिस्से से एक जो पार्ट पॉलीफेरा का टूटकर गिरा था, उस पार्ट से एक नया पॉलीफेरा डेवलप हो गया, एक नया मेंबर डेवलप हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाय फ्रैगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। बडिंग आपको पता है, पॉलीफेरा जो है, जो मेंबर है पॉलीफेरा का मेंबर, उस पे एक बड का फॉर्मेशन होता है और उस बड से एक पूरा का पूरा नया पॉलीफेरा का मेंबर डेवलप हो जाता है। तो बाय बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बडिंग भी दो तरह के बडिंग होते हैं, एक एक्सटर्नल बडिंग होता है, बाहर की तरफ बर्ड का फॉर्मेशन, और एक होता है इंटरनल बर्डिंग, अंदर की तरफ बर्ड का फॉर्मेशन। जो इंटरनल बर्ड होता है पॉलीफेरा में, उसे हम एक नाम से बुलाते हैं जेम्यूल्स, ठीक है। जेम्यूल्स जो होते हैं वो इंटरनल बर्ड होते हैं पॉलीफेरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीफेरा की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो सेक्सुअल टर्म जब भी आ गया यानी कि गैमेट के वजह से रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल यानी कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, इतनी बात तो आपको पता है। असेक्सुअल में गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्शन में। आई होप इतनी बातें तो आपको पता होगी। अब देखिए जो पॉलीफेरा फाइलम के मेंबर होते हैं, जो पॉलीफेरा फाइलम के जो मेंबर है, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि ये एक मैंने पॉलीफेरा का मेंबर बना दिया, इसी पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा। एक ही मेंबर पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसा है, देखिए सेक्सुअल है, सेक्सुअल में भी पॉलीफेरा के जो मेंबर है ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, एंड क्रॉस ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। अब आप सोच रहे हो कि सर पॉलीफेरा के जो मेंबर है ये हर्माफ्रोडाइट्स है, एक ही मेंबर पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन तो सेल्फ होना चाहिए था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, राइट। लेकिन आप बोल रहे हो कि पॉलीफेरा में हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे पॉलीफेरा में एक प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, यानी कि देखो ये जो फीमेल गैमेट होते हैं ना, फीमेल गैमेट ये मेल गैमेट से पहले मैच्योर हो जाते हैं, पहले मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, पहले मैच्योर हो जाएंगे। ऑलराइट, अब ये जो फाइलम है, देखो सॉरी, ये जो पॉलीफेरा है हमारा, पॉलीफेरा ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। सॉलिटरी भी होते हैं लेकिन कुछ कुछ कॉलोनी में होते हैं, ज्यादातर कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज है पॉलीफेरा की, ठीक है। अब हो सकता है इन कॉलोनी में से कोई एक पॉलीफेरा ऐसा हो जिसका मेल गैमेट मैच्योर हो गया हो, ठीक है। मेल फीमेल दोनों होते हैं ना, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो इस पॉलीफेरा का जो मेंबर था इसका तो फीमेल गैमेट मैच्योर हो गया और इसका मेल गैमेट मैच्योर हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं।
तो ये जो मेल गैमेट होगा ये वाटर में स्विम करके, क्योंकि मराइन है ना पॉरीफेरा, मराइन है तो आजू बाजू तो पूरा पानी प्रेजेंट है, तो मेल गैमेट पानी में तैरते तैरते इस पॉरीफेरा के फीमेल गैमेट तक जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूज करेगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ, और फर्टिलाइजेशन होगा कैसा, बोलो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ गया होगा कि समझ में आ गया होगा कि हर्माफ्रोडाइट्स होने के बावजूद भी ये जो फर्टिलाइजेशन होता है पॉलीफेरा में कैसा होता है, क्रॉस होता है ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन मतलब क्या, कि फीमेल गैमेट जो है ये पहले मैच्योर हो गई मेल गैमेट से, फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो गई और कॉलोनी में कोई एक मेंबर ऐसा था जिसका मेल गैमेट भी मैच्योर था, तो पॉलिनेशन बोल रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन तो प्लांट का हो गया, कहाँ मैं, यही होता है जब आप बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ाओ तो मैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ ना नीट के लिए, तो यही होता है दिक्कत, पॉलिनेशन बोल दिया गलती से एनिमल पढ़ाते पढ़ाते, माफ करना मुझे, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है ये। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है एंड क्रॉस है ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। आई होप आपको प्रोटोगाइनस कंडीशन समझ में आ गई। चलिए, लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा प्रेजेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, मतलब कि फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट है, दोनों में क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है एंड क्रॉस होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जाके लार्वा बनाएगा, लार्वा बना है, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट कैसा होने वाला है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा हो गया, लार्वा बन गया तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, और फिर इस लार्वा से एक एडल्ट स्पॉन्ज बन जाएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस का एक ओवरव्यू है। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट चांस नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल अगर आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़े रहे हो तो जो मैं अभी आगे बोलने वाला हूँ उसे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। स्काइफा एंड ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा एंड ल्यूकोसोलेनिया ये ऐसे मेंबर है पॉरीफेरा के जिनका लार्वा का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। स्काइफा जो पॉरीफेरा है इनके लार्वा को हम एम्फीब्लास्टुला नाम से जानते हैं, एंड ल्यूकोसोलेनिया ये पॉरीफेरा का मेंबर है और इसके लार्वा को हम पैरेन्काइमुला नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लार्वा का नाम लिखा है, ठीक है, स्काइपा पॉरीफेरा का लार्वा का नाम एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया पॉरीफेरा का लार्वा का नाम पैरेन्काइमुला। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मेरे अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा था, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया क्योंकि पढ़ाने का कीड़ा है ना राइट, तो ऐसा मन नहीं करता कि कोई चीज़ मैं छोड़ूं क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, मैंने अगर आलस दिखा दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आए बच्चों एग्जाम्पल्स की बारी, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स देखो, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स है, सबसे पहले एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, आपको एकदम आपके फिंगर टिप्स पे एकदम एग्जाम्पल याद है, तो आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा तभी पढ़े जब इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा आपका कवर हो और वो आपके दिमाग में आपके फिंगर टिप्स पे अच्छे से हो। ठीक है, चलिए देखिए, साइकॉन कॉमन भाषा में हम स्काइफा बुलाते हैं, ठीक है, ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल यूस्पोंजिया, इसे बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है, जो हम नहाते हैं तो एकदम वो वैसा दिखता है ना, एक कभी नहाए हो उससे, वो क्या उसको कहते हैं यार, आप गंदगी मैल हटाने के लिए एक नेट टाइप होता है, नहाने के समय हम लोग रगड़ते हैं मैल हटाने के लिए, तो वैसा ही दिखने में होता है, इसीलिए इसको बाथ स्पॉन्ज भी रख दिया नाम, यूस्पोंजिया इसका साइंटिफिक नेम है। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, देखो मैंने आपको क्या कहा था, पॉरीफेरा फाइलम के जो मेंबर होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, तो स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है, एक पॉरीफेरा का ऐसा मेंबर है जो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है।
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ। चलो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स तभी पढ़े जब एनसीईआरटी वाले आपको अच्छे से याद हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। क्लियोना, क्लियोना इसे बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ये हार्मफुल होता है फॉर पर्ल इंडस्ट्री। जो पर्ल ऑयस्टर होते हैं ना, ऑयस्टर जिसके अंदर से मोती निकलती है, उन ऑयस्टर को ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री। बोरिंग स्पॉन्ज के नाम से इसे जाना जाता है कॉमन भाषा में, क्लियोना साइंटिफिक नेम है। ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, सबसे छोटे स्पॉन्ज, ऑलराइट, सबसे छोटे स्पॉन्ज। और एक आया आपका यूप्लेक्टेला, इसे वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। वेनस फ्लावर बास्केट कॉमन भाषा में, साइंटिफिक नाम एक बार देख लो, यूप्लेक्टेला, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले एनसीईआरटी वाली सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर ही आप एक्स्ट्रा की तरफ बढ़े। मैं आपको ज्यादा इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना ही अगर मैं आपको पढ़ाने लग गया ना, फिर आपको एनसीईआरटी नहीं आएगा अच्छे से समझ में। ये बात आप जितना जल्दी समझ ले उतना आपके लिए अच्छा है। एनसीईआरटी एक कॉम्प्लेक्स बुक है, ठीक है, वहां पे एक लाइन तो लोग लिख देते हैं लेकिन उसका 4 मतलब होता है। तो इसलिए मैं हर एक टॉपिक के डिटेल में जाके उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अच्छे से समझिए, एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए और टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगेन एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके आप चल रहे हैं, आप उसमें कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आप अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से हो गया, एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है आपका, आपका मन है कि मैं खुद को थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करूँ, खुद को और एक्स्ट्रा एक बूस्ट दूँ, तो आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी याद कर लो, ठीक है। तो यहीं पे हमने फाइलम पॉडीफेरा खत्म किया। मिलता हूं मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।